जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जोगा चीमा आंटी जी का आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे आंटी जी ने अपना सत्संग लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आंटी जी गुरु जी की ओल्ड संगत है। आंटी जी कहते हैं, जे सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी संगत जी की उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित ही रह गई क्योंकि ये मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। संगत जी, मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर तैर रही हूँ। संगत जी, स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे और मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया था। जय गुरु जी। आज तक मुझे वह याद है संगत जी। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्ष से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीलीटर तक की एस्टेरॉयड की गोलियां खाती आई थी और फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी संगत जी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उदर रोग और अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। संगत जी, गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गई। प्रत्येक संगत में आकर ना मुझे संगत जी अधिक शांति मिलती थी। कुछ दिनों में ही गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधि या तप की हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, केवल लंगर और आस्था के साथ मैं स्वस्थ हो रही थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। संगत जी, व्यवसाय में अड़चनें थीं और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे, अतः कठिनाइयाँ मुझे पसारे खड़ी थी संगत जी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। संगत जी, व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक प्रसिद्धि पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए जा रही थी और गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा। संगत जी, उस स्थल पर संगीतकार के पत्र पहले ही लगे हुए थे, तो जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। संगत जी, 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि ही नहीं आई। संगत जी, आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यांत्रिक ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति को देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे और गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यद्यपि गुरु जी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। संगत जी, वह 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे वह पीड़ा प्रारंभ हो गई थी। संगत जी, लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। संगत जी, शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा।
जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। अब संगत जी, गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरु जी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरु जी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरु जी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। संगत जी, मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश करना पड़ा। संगत जी, चिकित्सकों ने मूत्राशय ब्लैडर के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का कभी पता नहीं लगता और गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले भी नहीं थे, उनका उपचार कर हमें भाव विभोर कर दिया। संगत जी, हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर एक पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। संगत जी, मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि ना उनसे इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही उनको जानती थी। मैंने गुरुजी को एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी संगत जी। उन्होंने वह संभवतः अपने माफ़ कीजिएगा संगत जी, पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसे मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। संगत जी, ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींच कर बाहर निकाल दिया था। संगत जी, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आई। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने को कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था कि बच्चों के मन में विदेश जाने की ना ही कोई रुचि थी, ना कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी दिया है संगत जी। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाते हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, ये जो सत्संग रहते हैं इन्हीं के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत सारे जवाब देते हैं। हमारी लाइफ की जो परेशानी होती हैं उनके उनके बारे में और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए गुरुजी हमें बहुत सारे उपाय बता देते हैं और सत्संग सुनते सुनते ही बहुत सारी परेशानियों को भी हमसे दूर कर देते हैं। संगत जी, जैसे कि एक छोटा सा सत्संग मैं अपने आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं कल सुबह की बात है, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे सत्संग आता है कि एक आंटी जी जो सत्संग सुनती हैं, उन्हें एक सत्संग में पता चलता है कि उन संगत पर बहुत सारे डॉग ने अटैक किया था। तो संगत जी, उस दिन जब वो वॉक पे जाती हैं तो वो हमेशा जब वॉक पे जाती हैं वो गुरुजी को बोलती हैं आप भी साथ चलिए, ऐसा वो हर बार करती हैं, ऐसा उन्होंने सत्संग में कहा। तो संगत जी, जब वो वॉक पे गईं तो कुछ डॉग जो थे, स्ट्रीट डॉग, वो उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे वो उन पे अटैक कर देंगे।
अब उन्होंने अटैक किया या नहीं किया कैसे पता नहीं, गुरुजी ने उन्हें वहाँ बचा लिया। लेकिन संगत जी थोड़ा आगे चलने के बाद फिर से एक डॉग जो था, डॉग नहीं एक्चुअली डॉग ग्रुप था, वो सब फिर से आंटी जी पे उन्होंने अटैक किया, लेकिन फिर से गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। तो उसके लिए शुक्राना किया उन्होंने गुरुजी का। आपको समझ आया होगा कि सत्संग में जिस बात का आंटी जी ने सुना वही उनके साथ हुआ। फिर संगत जी क्या होता है, उसके कुछ देर बाद मेरे भाई और मेरे पापा सिलेंडर लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आते टाइम एक डॉग ने मेरे भाई के पैर पे पकड़ लिया, मतलब बाइट की। वो कटा नहीं बट वो लाल हो गया, वहाँ पे स्वेलिंग आ गई। तो संगत जी शायद कुछ बड़ा हो सकता था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी ऐसे ही गुरुजी इन सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे संकेत देते हैं और उपाय भी बताते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये सत्संग हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सत्संग की कौन-सी लाइन हमें कब ब्लेस कर दी, गुरुजी ने क्या हमारे लिए उसमें संकेत दिया है। और बाद में हमें पता चलता है जब हमें कुछ वैसा रिलेट कर पाते हैं। तो संगत जी सत्संग को ध्यान से और अंत तक पूरा ज़रूर सुनें। आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। और संगत जी यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि जो भी न्यू सत्संग वीडियोस अपलोड होती हैं आपको मिल जाए और आप ऐसे ही गुरुजी के सत्संग सुनने का लाभ उठाते रहें। और संगत जी अगर आप अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।